आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसमी ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, कलौंजी ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, तमाम तरीके के ऑयल्स यूज किए होंगे अपने बालों में। लेकिन क्या कभी आपने सब्जी का तेल अपने बालों में यूज किया है? एक विशेष तरीके की सब्जी आती है जिसका तेल बना के अगर आप अपने बालों में यूज करते हैं तो आपके बाल नेचुरली काले होते हैं। देखिए, जो हमारे बाल हैं, अगर इनमें केमिकल्स आप यूज करेंगे तो ये अपना पिगमेंट लॉस भी करते हैं। उसके साथ साथ ये इनका जो लाइफ टाइम है वो पूरा नहीं होता, उससे पहले ये झड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो देखिए, केमिकल्स आपके बालों के लिए इतना खतरनाक है। लेकिन जब आप इनको नेचुरल तरीके से नरिश करते हैं, जैसे कि ऑयलिंग करते हैं, अच्छे से नेचुरल शैम्पू लगाते हैं, अपने बालों में कोई भी ऐसी चीज नहीं डालते जो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करे, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ विशेष तरीके का ऑयल यूज करते हैं जिनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपके बाल नेचुरली काले भी होते हैं। जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है वो रिवर्स भी हो जाती है। और अगर आप समय रहते इस रेमेडी को यूज करना शुरू करते हैं लगातार, तो आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे। देखिए, खुद का मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं सिर्फ 12 साल की थी, बहुत सारे मेरे बाल सफेद हो गए थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं मेरे सारे बाल काले हो गए हैं। और जो ऑयल आज मैं शेयर करने वाली हूँ, इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करता है, रिवर्स करता है और आपके बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड। तो अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे मैं फोकस नहीं करती, मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से एक बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बिना लाइक किए मत जाया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये ऑयल हम लोग बनाएंगे, उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल सा शैम्पू भी मैं बनाऊंगी जो आपके बालों को काला बनाने का काम करता है। तो ये जो वेजिटेबल है, जो सब्जी है, ये है तुरई की सब्जी। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करके इसका छिलका निकाल लेना है। आपको सिर्फ छिलका निकालिए, बाकी जो तुरई है उसका सब्जी बना लीजिए आप। तो ये जो इसका छिलका है, इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं और मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो आपको इसका छिलका उतार लेना है। अब हम लोग ऑयल बनाएंगे। अभी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। तो आपको क्या करना है कि गैस जला लेना है, इसमें लोहे की कढ़ाई ही रखिएगा। लोहे के बर्तन में बहुत सारा नेचुरल आयरन होता है, तो अगर आप इसमें ऑयल बनाएंगे तो नेचुरली ऑयल के अंदर बहुत सारा आयरन आ जाएगा जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी आती है। जब आप कोई भी चीज़ लोहे के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है। इसीलिए ट्रेडिशनली जो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हैं उन्हें लोहे के बर्तन में ही तैयार किया जाता है। तो लोहे के बर्तन में आपको क्या करना है, ये जो छिलका है इसे डाल देना है। अब हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोकोनट ऑयल ही लीजिए। आप कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हैं अपने हेयर पोरोसिटी के हिसाब से, या फिर जो आपको ऑयल सूट करता है। जो कुकिंग ऑयल है, मतलब जिस ऑयल को आप खा सकते हैं, उसी ऑयल को आपको यूज़ करना है। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल बहुत खुशबू वाला ऑयल वगैरह हमें यूज़ नहीं करना है। सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, तिल का तेल हो गया, या फिर कलौंजी ऑयल हो गया, इन ऑयल में से आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कुकिंग ऑयल ही आपको यूज़ करना है। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड करनी है। मैं यहाँ पे आपको छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर डालना है। आंवला पाउडर के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में हेल्प करता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ख़त्म करता है। हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अनियन का छिलका। मैंने यहाँ पे रेड अनियन का छिलका लिया है। आप शैलेट्स रेड अनियन का छिलका ले सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारा सल्फर भी होता है जो हमारे बालों को झड़ने नहीं देता, बालों को रिग्रो करता है। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि बाल नेचुरली काले होते हैं। अब मैंने यहाँ पे रोजमेरी हर्ब डाला है, लेकिन इसकी जगह आप गुड़हल के पत्तियों का पाउडर या फिर उसको फ्रेश फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रोजमेरी हर्ब नहीं है तो रोजमेरी हर्ब हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे बालों को
घना बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर आपको कलौंजी सीड का पाउडर डालना है, या फिर कलौंजी सीड खड़ा है तो उसको भी डाल सकते हैं। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करती है, उसके साथ साथ हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करती है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को कुक कर लीजिए। उसके बाद हमें इसको स्ट्रेन कर लेना है। याद रखिएगा ऑयल जलना नहीं चाहिए, मतलब ऑयल से धुआं नहीं निकलना चाहिए। आपने देखा जब मैं इसको बना रही थी उसमें से ज़रा सा भी धुआं नहीं निकला, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑयल एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर ऑयल से धुआं निकल जाता है, मतलब कि वो ऑयल स्मोक पॉइंट पे पहुंच गया है और वो ऑयल ख़राब हो गया। इसीलिए जब भी आप ऑयल बनाते हैं आंच एकदम धीमी रखिए, उसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। ये ऑयल मैंने बना लिया। उसके बाद जब भी आप इस ऑयल को लगाने वाले हैं, इसे डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म कर लीजिए गुनगुना। उसके बाद इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइएगा। ऑयल को गर्म करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यही होता है कि ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो ईजिली आपके हेयर क्यूटिकल में और हेयर फॉलिकल में एब्जॉर्ब ही नहीं होते, तो इसीलिए उनको ब्रेक करने के लिए गर्म किया जाता है। इसे जब आप ऑयल को गर्म करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और ईजिली आपके हेयर फॉलिकल्स और हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाता है और उस ऑयल का पूरा फ़ायदा मिलता है। दूसरा कि ब्लड फ्लो भी बूस्ट होता है गर्म तेल लगाने से, तो उससे क्या होता है कि आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। अब देखिए ऑयल लगा लिया, 1 घंटे छोड़िए। 1 घंटे के बाद नेचुरल शैम्पू लगाना है आपको। अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही पावरफुल सा नेचुरल शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी है और ये शैम्पू DHT ब्लॉकर की तरह काम करता है, मतलब कि आपके बालों को झड़ने नहीं देता, थिन नहीं होने देता, आपके बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है। इसके लिए लोहे का बर्तन लीजिए, मतलब लोहे की कढ़ाई लीजिए, इसको गैस पे रखिए। जब ये हल्का सा गर्म हो जाता है तब आपको इसमें हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी के अंदर बहुत सारा क्यूरक्यूमिनॉइड पाया जाता है जो कि हमारे बालों में DHT ब्लॉकर की तरह काम करता है, मतलब कि हेयर थिनिंग की समस्या नहीं होने देता, हमारे बालों को रिग्रो करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे स्कैल्प से और हेयर फॉलिकल से ऑक्सीडेटिव डैमेज को ख़त्म करती है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते और हमारे बालों को ये लंबे समय तक काला बना के रखता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है जो हमारे बालों के लिए, स्कैल्प के लिए कमाल की होती है। अब इसमें आपको डालना है बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर। आंवला के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल से ऑक्सीडेटिव डैमेज को ख़त्म भी करता है और हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड और ब्लैक सीसमी सीड का कॉम्बिनेशन। दोनों सीड्स को मैंने पाउडर के फॉर्म में बना लिया था और यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपको 1 चम्मच कलौंजी सीड, 1 चम्मच ब्लैक सीसमी सीड लेना है। दोनों के अंदर ही हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपके बालों को नेचुरली काला बना के रखती है और लंबे समय तक काला बना के रखती है। मतलब अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं इस शैम्पू को, तो आपके बाल 60 साल तक भी एकदम काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आंच पे रोस्ट करना है। इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये है हिबिस्कस की लीव्स। गुड़हल की जो पत्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल करना है। इनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, उसके साथ साथ बहुत सारा म्यूसिलेस फाइबर भी होता है, तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, काला भी बना के रखता है। उसके साथ साथ डैमेज बालों को भी रिपेयर करता है। तो अगर आप हेल्दी हेयर चाहते हैं तो आप इसका यूज़ ज़रूर किया करिए और बहुत आराम से ये मिल जाता है। गुड़हल का फूल मिले ना मिले, इसकी पत्ती तो आपको आराम से मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर यूज़ करिएगा। अब इसमें आपको डाल देना है पानी। उसके बाद हम लोग शैम्पू बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, 20 रीठा यूज़ करना है। खड़ा रीठा 20 आपको यूज़ करना है। अगर इसे पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं 4 चम्मच यूज़ करिएगा बड़े चम्मच से, तब आपके बाल अच्छे से क्लीन होंगे। अगर आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने बहुत कम रीठा यूज़ किया है या फिर उसे बहुत जल्दी आपने वॉश कर दिया। तो देखिए आपको 15-20 रीठा एटलीस्ट यूज़ करना है। उसके बाद 1 मुट्ठी इसमें शिकाकाई भी यूज़ करना है। रीठा हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है। शिकाकाई भी बहुत ही माइल्ड क्लींजर की तरह काम करता है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है। बेसिकली शैम्पू का काम यही दोनों चीज़ें करने वाली हैं। अब कुछ आयुर्वेदिक हर्ब आपको इसमें डालने हैं। जो पहला आयुर्वेदिक हर्ब है ये है भृंगराज। भृंगराज को केशराज बोलते हैं, किंग ऑफ हेयर बोलते हैं, क्योंकि ये बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है ये। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी बहुत कमाल का होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है जटामांसी। जटामांसी भी बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है,
उसके साथ साथ ये हमारे बालों का जो ग्रोथ फेस होता है उसको भी इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, लंबे समय तक घने भी बने रहते हैं काला होने के साथ साथ। तो ये बालों को काला भी बनाती है और घना भी बनाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक बहुत ही कमाल की खुशबू होती है। आमतौर पे जो नेचुरल शैम्पू होता है उसमें कोई खास स्मेल नहीं होती, तो उसकी स्मेल को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें रोजमेरी हर्ब जरूर यूज करिएगा, या फिर आप इसकी जगह कपूर कचली भी ले सकते हैं, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं, ये जो हमारा रोजमेरी हर्ब है, तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे काले होने के साथ साथ। अब इसमें आपको फेनुग्रीक सीड डालना है, कम से कम बड़े वाले चम्मच से 5-6 चम्मच के बराबर, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है अच्छी खासी हो पाए और इस शैम्पू को आप थोड़ा सा लंबे समय तक रख पाएँ, क्योंकि नेचुरल शैम्पू को जब थोड़ी देर रखेंगे आप अपने बालों में तभी आपके बाल क्लीन होंगे। अगर इसे आप मार्केट वाले शैम्पू की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि तुरंत लगाया तुरंत वॉश कर दिया, तो आपके बाल बिल्कुल भी क्लीन नहीं होंगे। इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छा बनाने के लिए, इसे थोड़ा सा थिक बनाने के लिए इसमें आपको फेनुग्रीक सीड जरूर डालना है। फेनुग्रीक सीड के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, ये हमारे बालों को रिग्रो करने में, काला बनाने में, रिपेयर करने में कमाल की होती है। तो अब क्या करना है कि एक अच्छा सा जब बॉयल आ जाता है तो हमें इसे ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इसका शैम्पू बनाएंगे। तो शैम्पू का जो प्रोसेस है वो ऑयलिंग करने के एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दीजिएगा, तभी उसी दिन आप ऑयल और शैम्पू यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा रात भर का भी टाइम लग जाता है। मैंने इसे पूरी रात भर भिगोया है फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आप चाहें तो उसे उसी दिन बना सकते हैं, अच्छे से बॉयल करके ठंडा करके इसे ग्राइंड कर लीजिए, आपका शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। पूरी रात भर छोड़ेंगे तो इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी और ज़्यादा आ जाएगी, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से फूल जाएंगे तो उनका एसेंस बहुत अच्छे से रिलीज भी हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के तैयार है। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा शैम्पू बन के तैयार हुआ है। ये जो शैम्पू है कैसे आपको यूज़ करना है आपको मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो इस शैम्पू में पहली बात तो आपको रीठा और शिकाकाई ज़्यादा यूज़ करना है। कम से कम आप 20-25 रीठा यूज़ करिए, 1 मुट्ठी शिकाकाई यूज़ करिए, तब आपके बाल अच्छे से क्लीन होंगे। और दूसरी बात यह है कि इसे लगा के एटलीस्ट आप 2 घंटे तो छोड़ ही दीजिए। 2 घंटे अगर आप छोड़ेंगे तभी आपके बाल क्लीन होंगे। अगर इसे तुरंत लगाया तुरंत वॉश कर लिया तो फिर आपके बाल क्लीन नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ये जो शैम्पू है आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है। आपके बालों को काला भी बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाता है, बुढ़ापे तक आपके बालों को काला बना के रखता है और उसके साथ साथ आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है, रिग्रो भी करता है आपके बालों को। तो अगर आप बहुत सारी चीजें अपने बालों के लिए नहीं यूज कर सकते, बहुत सारी रेमेडीज आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो बस आप ये हेयर केयर फॉलो कर लीजिए। ये ऑयल लगाइए, ये शैम्पू लगाइए, बहुत ही ईजी है, लेकिन इसे आपको रेगुलरली कम से कम 1 साल फॉलो करना होगा। फिर आप देखिएगा आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। आपको इतने फायदे मिलने वाले हैं कि आप खुद ही कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए और केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ करना बंद कर दीजिए। देखिए आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, लंबे समय तक काले बने रहेंगे, घने भी बने रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप बताइए कि अपने बालों में क्या लगाती हैं। आप में से सारे लोग नहीं पूछते, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करती, मैं अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखती हूँ, तब जाके मेरे बाल काले हुए वापस से और अभी तक ठीक ठाक हैं। क्योंकि देखिए, हेयर थिनिंग की शिकायत आजकल बहुत सारे लोगों को है। अगर आप अपने बालों का प्रॉपर नेचुरल तरीके से ध्यान नहीं रखते, बहुत सारे केमिकल्स का ही यूज करते हैं, तो आपको हेयर थिनिंग की शिकायत हो ही जाएगी। इसीलिए जितना हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं, नेचुरल तरीके से, जो अगर आप मेरी रेमेडीज देखेंगे तो सारी नेचुरली होती हैं, तो उन रेमेडीज को लगाने के साथ साथ मैं अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखती हूँ। इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी हेल्दी चीजें शेयर की हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया है कि मैं क्या खाती पीती हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।